हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम यूनानी भूगोलवेताओं को पढ़ चुके हैं, रोमन भूगोलवेताओं को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीयों के ज्ञान के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार से उन्होंने भूगोल में अपना योगदान दिया है, ठीक है, कि वो भूगोल के बारे में कितना कुछ जानते थे। तो प्राचीन भारतीयों का ज्ञान को जानने के लिए क्या है, कुछ स्रोत हैं, ठीक है। बिना स्रोतों की सहायता से आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर ही नहीं पाओगे। इसलिए कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं किस प्रकार से प्राचीन भारतीयों को ज्ञान था। तो ये स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले हम बात करें तो हमारे वेद, ठीक है। वेद के बाद में बात करें तो वेद के बाद में है हमारे पुराण। पुराण के बाद में जैसे हम बात करें तो हमारे हैं बौद्ध व जैन स्मृतियाँ, बौद्ध व जैन स्मृतियाँ, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो रामायण। इसके बाद में हम बात करें तो क्या, महाभारत। तो ये वो स्रोत हैं जिनसे हमें पता लगता है कि प्राचीन भारतीयों को कितना कुछ आता था या कितना कुछ उनको जानकारी थी। इसके स्रोत जैसे वेद, पुराण, बौद्ध जैन स्मृतियाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण, रामायण और महाभारत से क्या प्राप्त होता है, हमको प्राचीन भारतीयों के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम अगर बात करें कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का प्रयोग, वैसे तो हमने यूनानी भूगोलवेताओं में पढ़ा है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इरेटोस्थिनीज ने किया था। लेकिन प्राचीन भारतीयों के ज्ञान में जब हम जाते हैं, जब हमें पता लगता है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है सूर्य सिद्धांत। कौन सा है? सूर्य सिद्धांत। इस सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रंथ में किस शब्द का यूज मिलता है, भूगोल शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करें ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में पृथ्वी का आकार या पृथ्वी की आकृति मंडलाकार या गोलाकार बताई गई है। कैसी बताई गई है? मंडलाकार या गोलाकार, ठीक है। कि ऐत्रेय ब्राह्मण में हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी बताई है, मंडलाकार या गोलाकार बताई, ठीक है। और इस ऐत्रेय ब्राह्मण में ही बताया गया है कि सूर्य न तो उगता है और न ही छिपता है, ठीक है। कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बताया गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, मंडलाकार या गोलाकार। और इस ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है कि सूर्य न तो उगता है और न ही छिपता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो भारतीय विद्वानों ने पृथ्वी को लधवक्ष, गोलाप लिए हुए बताई है, ठीक है। कैसी बताई है? लधवक्ष गोलाब लिए हुए बताई है। किन्होंने बताया है? ये भारतीय विद्वानों ने बताया है कि पृथ्वी कैसी है, लधवक्ष गोलाब लिए हुए है, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये ध्रुवों पर चपटी व भूमध्य रेखा पर
भूमध्य रेखा पर अधिक उठी हुई है, अधिक उठी हुई है। कि ध्रुवों पर तो कैसी है, चपटी है, और भूमध्य रेखा पर कैसी है, अधिक उठी हुई है। ठीक है। भारतीय प्राचीन जो भारतीय ज्ञान है इसमें स्रोत क्या बताएं, वेद, पुराण, बौद्ध और जैन स्मृतियाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण और रामायण और महाभारत, ये क्या है, प्राचीन भारतीयों के ज्ञान के स्रोत हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है किसमें, सूर्य सिद्धांत में किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पृथ्वी की आकृति कैसी मानी है, मंडलाकार या गोलाकार। इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है कि सूर्य ना तो उगता है और ना छिपता है, कि सूर्य ना तो उगता है और ना ही छिपता है। भारतीय विद्वान क्या बताते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या लिए हुए है, लद्वक्ष गोलाप, अर्थात जो पृथ्वी की आकृति जो आज हम बताते हैं जियोड़ की, वो आकृति भारतीय विद्वानों ने बहुत पहले ही बता दी थी। किस प्रकार की पृथ्वी, लद्वक्ष गोलाभ है, जो ध्रुवों पर तो क्या है, चपटी है, और भूमध्य रेखा पर अधिक उठी हुई है। ठीक है। आगे हम बात करें भारतीयों के ज्ञान की, अगर हम बात करें तो पुराणों में दिशाओं के नाम दिए हुए हैं, पुराणों में दिशाओं के नाम दिए हुए हैं। ठीक है। जैसे हमारी दिशाएं क्या हो गई, पूर्व, दूसरी पश्चिम, तीसरी उत्तर, फिर दक्षिण। ये दिशाएं क्या हैं, हमारी दिशाओं के नाम हैं। इन दिशाओं के नाम पुराणों में क्या बताए गए हैं। जैसे पूर्व के लिए तो किसका उपयोग किया गया है, पूर्व के लिए बताया गया है इंद्र। ठीक है। इंद्र का मतलब क्या हो गया, पूर्व दिशा है। ठीक है। पश्चिम के लिए इन्होंने बताया मारुत। ठीक है, कि जो पश्चिम दिशा है उसका नाम क्या था पुराणों में, मारुत था। ठीक है। उत्तर दिशा का नाम क्या रखा, उत्तर दिशा का नाम था ईश। उत्तर दिशा का नाम क्या था, ईश। और दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा का नाम था नति। ठीक है। कि जो पुराण है, पुराणों में दिशाओं के नाम दिए गए हैं, क्या क्या, पूर्व के लिए इंद्र। ठीक है। पश्चिम के लिए क्या था, मारुत। उत्तर के लिए ईश, और दक्षिण के लिए क्या था, नति। ठीक है। तो ये क्या है, दिशाओं के नाम कहाँ दिए गए हैं, पुराणों के अंदर दिए गए हैं। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो हमारे जो पुराण हैं, इन पुराणों में, जो हमारे पुराण हैं, पुराणों में दिशाओं के साथ साथ नदियों के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है। पुराणों में नदियों के नाम, पुराणों में क्या दिए गए हैं, नदियों के नाम दिए गए हैं। जैसे सतलज जो नदी है, सतलज नदी का नाम क्या दिया गया है, शुतुद्री। क्या नाम दिया गया है, शुतुद्री। ये किसका नाम है, सतलज नदी का। अगर रावी की बात करें, रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का नाम क्या था, पुरुषणी। रावी नदी का क्या नाम दे रखा है, पुरुषणी नाम दे रखा। चिनाब की अगर बात करें, चिनाब का नाम है अश्किनी। चिनाब का क्या नाम दे रखा है, अश्किनी। ठीक है। चिनाब नदी को पुराणों में क्या बोला जाता था, अश्किनी बोला जाता था। अगर झेलम की बात करें, झेलम का नाम था वितित्सा। झेलम को किस नाम से बोला जाता था पुराणों में, वितित्सा के नाम से। सिंधु की बात करें, सिंधु को बोला जाता था इंडस। सिंधु नदी को किस नाम से, इंडस नाम से बोला जाता था। काबुल को बोला जाता था कुहबा।
ठीक है। काबुल नदी को क्या बोला जाता था? कोहबा, ठीक है। गोमला की बात करें, गोमला को गोमती, गोमला नदी को कौन सा? गोमती नाम से बोला जाता था। तो पुराणों में क्या है, ये नदियों के नाम बताए हैं। सतलज नदी का शुतुद्री, ठीक है। चिनाब का अश्किनी, ठीक है। रावी की बात करें तो पौरुषणी, झेलम किया वितिस्सा, ठीक है। सिंधु का इंडस और काबुल का कुहवा और गोमला का गोमती, ठीक है। ये क्या है? पुराणों के अंदर नदियों के नाम बताए गए हैं। इसके बाद में हम बात करें तो पुराणों में भूकंप शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पुराणों में क्या किया गया है? भूकंप शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो जो रामायण और जो महाभारत हैं, हमारे जो रामायण और महाभारत हैं, रामायण व महाभारत, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो भारत की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हैं। जो क्या करते हैं? भारत की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हैं। जैसे रामायण की बात करें तो रामायण में अयोध्या का जिक्र आता है, और रामायण में अयोध्या की चर्चा होती है, ठीक है। श्रीलंका की चर्चा होती है, कैसे हिमालय पर्वत की चर्चा की जाती है, ठीक है। वैसे अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बारे में क्या मिलती है? सब जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे हस्तिनापुर का इसमें चर्चा की जाती है महाभारत में। तो ये जो रामायण महाभारत हैं वो क्या है? भारत की भौगोलिक दशाओं का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। और भूकंप शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ किया गया है? पुराणों में ही मिलता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से विश्व द्वीपों का भारतीयों को ज्ञान रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।